देखिए आज की खास बातचीत पूर्व पालिका चेयरमैन धनराज गुर्जर के साथ। शहर की हालत को लेकर क्या कहा उन्होंने और खुद मौके पर रहकर क्या किया उन्होंने। देखिए खास समाचार यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलापुरा पर। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए सेक्टर का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलापुरा। ये अभी दृश्य देख रहे हैं आप भीलवाड़ा रोड का। देखते रहिए क्या कहा धनराज गुर्जर ने। हम खड़े हैं भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा कस्बे में और हम देख रहे हैं विगत 3 दिनों से यहाँ खारी नदी पूरी उफान पे है। पूरे गुलापुरा कस्बे के अंदर जो जल की प्रॉपर निकासी नहीं होने की वजह से कस्बे में जगह जगह जो है रोडों की बड़ी हालत खराब हो चुकी है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर इतने बड़े खड्डे हो गए कि काफी आदमी, ये मुख्य मार्ग है, अभी हम खड़े हैं जो ये भीलवाड़ा के अंदर की ओर जाता है, खारीग्राम मिल की ओर जाता है। मजदूरों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है और काफी लोग पानी भरे होने की वजह से खड्डे नहीं दिखते हैं और उसकी वजह से काफी आदमी पानी के खड्डों में गिर चुके हैं। हमारे साथ में अभी खड़े हैं पूर्व पालिका चेयरमैन, इन्हीं से जानते हैं आज इनको पावड़ा लेकर यहाँ जो रोड के ऊपर क्यों खड़ा होना पड़ा। सर क्या कहना चाहेंगे आप शहर की व्यवस्थाओं को लेकर? शहर के हालात बड़े चिंताजनक है, स्थितियां बड़ी खराब है और बरसात का समय के कारण अप्रोच रोड कॉलोनियों के अंदर बहुत गहरे खड्डे हो चुके हैं। अप्रोच रोड होने के कारण आने जाने वाले राहगीरों को दुर्घटनाएं हो रही है, सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी है। हमने पालिका प्रशासन को इस चीज को अवगत करवा दिया मगर उनके कान में जो नहीं रहेंगी। आज हम सब पार्षद और कार्यकर्ताओं सहित हमने पेच वर्क करने का काम किया और अभी AO साहब से भी हमारी बात हुई। यदि नगर पालिका ने समय रहते यदि गांव के पेच नहीं निकाले तो नगर पालिका के हम ताले ठोक देंगे और जितनी भी जगह खड्डे हैं हम हमारे लेवल के ऊपर ठीक कर देंगे। सर हम एक चीज कहना चाहिए, चूंकि आप पहले पूर्व चेयरमैन रहे, ये बताइए रोड की बदहाल या गांव की बदहाल स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार होता है? राज्य सरकार होती है या केंद्र सरकार होती है या पालिका प्रशासन होता है? स्थानीय लेवल के ऊपर नगर पालिका इसकी जिम्मेदार होती है। नगर पालिका को सारे काम देखने होते हैं मगर नगर पालिका के अंदर अधिकारी चेयरमैन नहीं बैठते हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है और केवल फोटो शूट करवाने पर भरोसा रखते हैं। और गांव के हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि आम आदमी त्रस्त है और सब लोगों के फोन आते हैं। इनको लेकर आज हम सब लोगों ने तय किया नगर पालिका नहीं कर रही है, हम हमारे लेवल के ऊपर ठीक करवा देंगे। सर ये बताइए, ये इतना बड़ा जो हम देख रहे हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पर और आप देख रहे हैं भी हम ट्रैक्टर के अंदर ब्लॉक और ये इसमें गिट्टी वगैरह लेकर जो है कार्यकर्ता यहाँ पे, चूंकि हम कह सकते हैं ये गुलापुरा का प्रमुख मार्ग है और यहाँ पर बड़ी स्थिति हमने भी देखी। अभी सुबह एक जो ऑटो गाड़ी भी या ऐसा कुछ वाहन था वो भी पलटी खा गया था। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है ऐसी स्थिति में तो इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? सर जिम्मेदार पालिका प्रशासन है कि दुर्घटनाएं हो चुकी है। हम यहाँ पर काम कर रहे थे, हमारे सामने 6-7 घटनाएं हुई, अभी दुर्घटनाएं हुई। आज बच्चे गिर रहे हैं, महिलाएं गिर रही है, वृद्ध व्यक्ति गिर रहे हैं। उन सब लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है शहर के लिए काम करने के लिए और यदि अपनी जिम्मेदारी का यदि निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो समय आने पर उनको भी सबक सिखाएं। सर हम एक अंतिम क्वेश्चन करेंगे आपसे, चूंकि आप नगर पालिका के अंदर जो है यहाँ पे पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, वर्तमान में भी आप यहाँ पे जो है और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी यहाँ भाजपा निभा रही है। ये बताइए सर, कांग्रेस का बोर्ड है यहाँ पर, ये बताइए ये पानी और ये जल जमाव इतना होने का क्या कारण रहा कि गुलापुरा कस्बे में ऐसी स्थिति, पहली बार विकट परिस्थिति जो इस बोर्ड में आपके हमको देखने को मिल रही है? नगर पालिका सब जगह बरसात के पहले एक इसका फंड आता है, सारे नाले ठीक किए जाते हैं, साफ सफाई की जाती है। सारे नाले टूटे हुए हैं, सारे नाले भरे हुए हैं और पानी की निकासी प्रॉपर नहीं होने के कारण ये जल भराव हो रखा है। बरसात आने के ऊपर पानी पड़ता है मगर वो एक दिन के अंदर, दूसरे दिन के अंदर खाली हो जाता है। मगर 7-7 दिन तक यदि पानी खाली नहीं हो रहा है तो उसका एक ही कारण है कि नगर पालिका समय रहते पहले सफाई करवाती तो ऐसी स्थितियां शहर की नहीं होती है। और अभी 2 दिन से यदि बरसात कम है या आज बरसात नहीं आई तो प्रशासन को अपने संसाधन लगाकर काम करना चाहिए मगर नगर पालिका द्वारा कोई ठेकेदार काम करना नहीं चाहता है क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता। नगर पालिका में पैसा नहीं है। आज 25 करोड़ की देनदारी नगर पालिका के अंदर हो चुकी है। आज नगर पालिका कर्ज के अंदर डूबी हुई है और इस नगर पालिका का कोई धड़ी तोड़ी नहीं है। इसीलिए स्पष्ट शब्दों में हमने
नगर पालिका प्रशासन को कह दिया, उच्च अधिकारियों को भी आज हम चर्चा करके कह देंगे, यदि गांव की अप्रोच रोडे, वार्डों की रोडे ठीक नहीं हुई तो इसका परिणाम भयानक होगा और उस परिणाम का सारा जिम्मेदार नगर पालिका और यहाँ का उपखंड प्रशासन होगा। इस चीज की वो ध्यान रखें। सर ये बताइए, सिर्फ केवल एक अंतिम मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे। आप कह रहे हैं ये चेतावनी दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये चेतावनी रह जाएगी। धनराज गुर्जर इसके लिए जनता के हित में, हम कह सकते हैं जैसे जनहित की बात करने वाले व्यक्ति, कितने समय का उनको आप ये अल्टीमेट देंगे? क्योंकि तत्काल कोई काम हो नहीं सकता है, इसके लिए पालिका की बैठकें भी होती है, बजट भी होता है, ये होता है। तो ये जनहित में देखते हुए ये इस मुद्दे को लेकर कितने समय में आप इनको समय देना चाहेंगे ताकि ये काम हो सके? हमने अभी आईओ साहब से बात करी है और हमने आज पहले कभी थोती चेतावनी और घोषणा नहीं करी है। हमने जो कहा है वो आज पहले किया है और हमारी चेतावनी का क्या असर होता है और हम क्या करते हैं और क्षेत्र इस चीज को जानता है। हमारा सार्वजनिक काम के अंदर हमारा कोई राजनीतिक नहीं है, मगर यदि जन हित के अंदर, शहर हित के अंदर यदि कोई भी कदम उठाने पड़ेंगे तो हम उस कदम को उठाएंगे और उस कदम का क्या परिणाम होगा तो इस क्षेत्र की जनता देगी। सर एक चीज और अंतिम मैं पूछूंगा आपसे, सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सारी जिम्मेदारी पालिका बोर्ड की, क्या इसमें स्थानीय प्रशासन भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर ये ऐसी चीजें होती है, पालिका मंडल पे अगर कोई चीज नहीं होती तो आपके पास में यहाँ पे गुलापुरा में राजस्थान सरकार के नुमाइंदे भी बैठे हैं, उनको आपने ये चीज से अवगत कराया या उनको अब कराएंगे? ये नगर पालिका का काम होता है। हम केंद्र सरकार को, राजस्थान सरकार की हम बात करते हैं, मगर हमारा नगर पालिका का बोर्ड उसका जिम्मेदार होता है। राजस्थान सरकार से 5-5 करोड़ रुपए, 7-7 करोड़ रुपए हर बरसात के समय में सड़क को रिपेयर करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, नाले बनाने के लिए पैसा आता है, मगर वो पैसा आज पहले कहाँ लगा जिसका कोई अता पता नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो पैसा राज्य सरकार का आया, जो पैसा सफाई का केंद्र सरकार से आया, उन पैसों को कहाँ लगाया शहर की जनता जानती है कि अपनी निजी कॉलोनियां और अपने प्लॉटों के भाव बढ़ाने के लिए जंगलों के अंदर रोड बनाने का काम किया। और जिस रोड को हमने 10 साल पहले बनाया, उस रोड के भी खड्डे भरने का काम आज हम सब लोग कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग जानते हैं और आप भी हमारे यहाँ के पत्रकार हैं, आप भी जनहित के मुद्दे उठाते हो। आज कॉलोनियों के अंदर जाकर इस गांव की दुर्दशा को जाकर देखो कि आज गांव की स्थितियाँ क्या है। और आज हम ये नहीं चाहते कि गांव के अंदर जनहित के काम के अंदर हम किसी प्रकार की कोई राजनीति करें, मगर गांव को पोपा भाई के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए हमने तय कर लिया और भगवान की कृपा है, हमारे गिट्टी के भी काम है और डामर के भी है और ब्लॉक के भी है, हमारे पास सारी व्यवस्था है और गांव के लिए कुछ लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।